नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करण और आपका स्वागत है हमारे चैनल रू अड्डा में। आज की कहानी शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको हमारे चैनल की हर न्यू वीडियो की रेगुलर अपडेट मिलती रहेगी और आप हमारे चैनल की कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। मैं चाहूँगा कि आप इस कहानी को अंत तक ज़रूर सुनें, ताकि आप इसका कोई भी पार्ट मिस ना कर दें। आशा करता हूँ आपको ये कहानी ज़रूर अच्छी लगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के कहानी की ओर बढ़ते हैं। सर्दियों की वो रात, जब हिमाचल की वादियों में कोहरा गहराने लगता है और हवा में अजीब सी नमी भर जाती है, ठीक उसी रात मनाली से रिकांगपिओ जाने वाली एचआरटीसी बस अपनी अंतिम यात्रा पर निकल पड़ी थी। ड्राइवर सत्येंद्र और कंडक्टर विनोद दोनों अनुभवी थे। ये रूट वो पहली बार नहीं चला रहे थे, लेकिन उस दिन का माहौल कुछ अलग ही था। बस स्टैंड पर एक अजीब सी खामोशी थी। ज्यादातर सवारियां रिजर्वेशन कैंसिल कर चुकी थी, शायद मौसम की वजह से। लेकिन इन दोनों को लगता था कोई और ही वजह थी। बस में कुल मिलाकर सिर्फ 6 यात्री थे। एक नया विवाहित जोड़ा, एक बूढ़ी औरत, 2 कॉलेज के लड़के और एक शांति से चुपचाप किताब पढ़ता हुआ आदमी। आज कुछ गड़बड़ है, सत्येंद्र ने धीरे से कहा। अरे यार, ठंड का मौसम है, तू भी ना, विनोद हंसते हुए बोला। पर उसकी हंसी नकली थी और वो खुद अंदर से डरा हुआ था। जैसे ही बस मनाली से निकलने लगी, कोहरा और भी घना होता गया। सड़कें सुनसान थी और चारों ओर घने पेड़, जैसे किसी ने उन्हें देख लिया हो। करीब 20 मिनट की यात्रा के बाद एक मोड़ पर एक महिला सफेद शाल ओढ़े सड़क किनारे खड़ी थी। भाई साहब, कोई औरत खड़ी है आगे, विनोद ने कहा। ड्राइवर ने धीरे से ब्रेक मारा। महिला धीरे धीरे बस की तरफ चली आई। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, शाल से पूरी तरह से ढका हुआ था। वो चुपचाप बस में चढ़ी और बिना कुछ कहे सबसे पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ गई। विनोद ने पूछा, मैडम टिकट? औरत ने अपना चेहरा उठाया नहीं, बस धीरे से बुदबुदाई, रिकांग पियाओ जाना है, वहां तक की टिकट दे दो। विनोद ने टिकट काटा और पीछे जाने लगा। तभी एक सवारी ने उससे पूछा, भाई साहब, आज तो बस खाली है, फिर ये औरत क्यों ऐसे चुपचाप बैठी है? विनोद ने भी महसूस किया, उसकी मौजूदगी भारी लग रही थी, जैसे हवा में ठंड अचानक बढ़ गई हो। बस अब बर्फ से ढकी संकरी पहाड़ों सड़कों पर चल रही थी। घना कोहरा, खामोश यात्री और वो औरत एक भयानक मेल बनते जा रहे थे। आधी रात के करीब एक छात्र राहुल हड़बड़ाकर उठा। उसने चिल्लाया, किसने धक्का दिया मुझे? सबने उसकी ओर देखा, लेकिन कोई कुछ बोले उससे पहले ही उसने पीछे इशारा किया। पीछे कोई खड़ा था, मुझे यकीन है। विनोद और सत्येंद्र पीछे को दौड़े। आखिरी सीट खाली थी। अरे, वो औरत कहाँ गई? सत्येंद्र ने पूछा। अभी तो यहीं बैठी थी। विनोद ने चारों ओर देखा। दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद। फिर वो औरत गायब कैसे हो सकती है? तभी एक सवारी बोली, मैंने देखा, वो खिड़की से बाहर उतर गई थी। चलती बस में कैसे संभव है ये? कंडक्टर ने पूछा। अचानक बस की लाइट्स छपकने लगी। 3 बार बंद हुई और फिर धीमे से जलने लगी। वो बूढ़ी औरत जो पहले शांति से बैठी हुई थी और अपनी किताब पढ़ रही थी, अचानक कांपने लगी। ये वही है, वही औरत सालों पहले जिसने इसी रूट पर बस रुकवाई थी। और फिर सब लोग गायब हो गए थे, उस बूढ़ी औरत ने कहा। क्या? विनोद पूछा। आपको कैसे पता? बूढ़ी औरत बोली, मेरे बेटे की मौत भी ऐसे ही हुई थी, इसी बस में। उस रात भी एक औरत ऐसे ही चढ़ी थी और पीछे की आखिरी सीट पर बैठी थी। बस एक मोड़ पर रुकी। सड़क के किनारे एक पुराना ढाबा दिखा और दोनों ने चाय पीने का फैसला किया था। ढाबे का मालिक एक बूढ़ा आदमी था। जैसे ही उसने बस देखी, उसके चेहरे का रंग उड़ गया और वो बोला, तुम लोग इस बस के सवारी लेकर कहाँ जा रहे हो? हाँ, क्यों? सत्येंद्र ने पूछा। बूढ़ा बोला, ये वही नंबर है। पिछले साल इसी बस ने
8 लोगों को लेकर खाई में छलांग लगा दी थी कि किसी को भी नहीं बचाया जा सका था। विनोद कहता, पर ये तो सर्विस में है। जो बसें मौत से लौटती है उन पर मौत की छाया रहती है। बूढ़े की आवाज धीमी होती गई। चाय पीने के बाद जब बस फिर से चली, वातावरण और भी भारी हो गया था। कोहरा अब इतना घना था कि सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। विनोद ने यात्रियों को आराम करने को कहा। सब एक एक कर सोने लगे, सिवाय सत्येंद्र के, जो धीरे धीरे थकता जा रहा था। फिर अचानक एक जोर की झपकी में उसकी आंख लग गई। जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि सामने कोई सड़क है ही नहीं, केवल एक खाई है। उसने ब्रेक मारा और खुद में बुदबुदाया, ये मैं क्या कर रहा हूं? लेकिन ब्रेक नहीं लग रहे थे। वो चिल्लाया, ब्रेक फेल हो गए, सब कोई उतर जाओ, कूद जाओ बस से। विनोद पीछे को दौड़ा, लेकिन सब यात्री बिल्कुल शांत बैठे हुए थे। उनकी आंखें खुली हुई, लेकिन बिना किसी हलचल के। उनकी त्वचा सफेद पड़ चुकी थी, जैसे सांस ही नहीं चल रही हो। और फिर बस की पिछली सीट से उसी औरत की आवाज आई, ये सफर सिर्फ जिंदा लोगों के लिए नहीं होता। ड्राइवर ने बस को मोड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे पकड़ रखा था। आखिरी दृश्य जो सत्येंद्र ने देखा, वो वही औरत थी जो अब अपनी शॉल हटा चुकी थी। उसका चेहरा बहुत डरावना लग रहा था और उसकी आंखें काली और मुंह से धुआं निकल रहा था। ये सब होने के बाद अगली सुबह जब लोकल पुलिस को ढाबे वाले की सूचना मिली, तो वो ट्राली पास के पास पहुंचे। नीचे खाई में गिरी बस साफ दिख रही थी, लेकिन टूटी नहीं थी। अंदर गए तो बस पूरी खाली थी। एक भी यात्री उसमें नहीं था, न ड्राइवर, न कंडक्टर, ना ही कोई पैसेंजर। सब के सब पता नहीं कहीं गायब हो चुके थे। सिर्फ एक गीली मिट्टी पर बनी महिला के पैरों की उल्टी छाप थी, जो बस से बाहर की ओर जा रही थी। बाद में जब बस नंबर की जांच हुई तो पता चला ये बस नंबर तो पिछले साल की बस का है, जो एक्सीडेंट में पूरी तरह से नष्ट हो चुका था। लोग आज भी कहते हैं कि हर साल ठीक उसी तारीख को रात के 9:45 पर मनाली बस स्टैंड से एक एचआरटीसी बस रवाना होती है, जिसमें कोई नहीं चढ़ता सिवाय उस औरत के। अगर कभी आप मनाली से रिकांगपाओ की आखिरी बस पकड़े तो पिछली सीट पर बैठे उस चेहरे से नजर मत मिलाना, वरना आप भी बस एक टिकट बनकर रह जाएंगे। इस कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आप लोगों को कहानी अच्छी लगी होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूँ। मैं आप लोगों से मिलूंगा फिर एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि। उफ।